क्लास 9 आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो जनरली देखिए क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 में जो फैक्टराइजेशन है वो थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लग सकता है। तो आज जो है इसको हम लोग इस वीडियो में डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल देखो जो फैक्टराइजेशन है क्लास 9 में वो 3 टाइप्स का है। तो यहाँ पे हम जो है इस वीडियो में आपको और 2 टाइप्स का फैक्टराइजेशन यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अच्छे से देखिए और ये आपके पेपर में जरूर से 2 में से 1 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। ये जनरली 4 to 5 मार्क्स का ये आता है 3 डिग्री, और ये जो है आपका 2 डिग्री का 2 से 3 मार्क्स का पेपर में आपके आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए क्लास 9 में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो है जनरली 2 टाइप्स के आपके फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। पहला टाइप है बेटा 2 डिग्री फैक्टराइजेशन, और दूसरा है 3 डिग्री। अब 2 डिग्री में भी 2 डिग्री का कुछ फैक्टराइजेशन आपके आइडेंटिटीज बेस हैं, और 3 डिग्री का भी कुछ क्वेश्चन आपके आइडेंटिटीज बेस हैं। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटीज बेस का फैक्टराइजेशन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किस टाइप का 2 डिग्री का क्वेश्चन होगा जहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। वो मेथड हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखो 2 डिग्री का अगर हम पॉलिनोमियल बोलें तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होगा वो किस टाइप का होगा? तो उसको देखो, वो होगा आपका ax² + bx + c, इस फॉर्म का होगा। ठीक है। और वही अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में जो पॉलिनोमियल होगा वो ax³ + bx² + cx + d, इस फॉर्म का होगा। अब इसमें पहचानने का तरीका यह है कि हमेशा x का पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। अब देखो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म, इट मींस इसका x के पावर 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पहचानने का तरीका है कि जब x का पावर, वेरिएबल का पावर घटते हुए क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो, तो वहां पे आपको ये 2 डिग्री का जो आज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उस टाइप से आपको करना है। ठीक है। और दूसरा है x का पावर 3। देखो अब यहाँ पे 3 डिग्री का जो फैक्टराइजेशन है उसमें आपको क्या करना है कि ये देखना है कि x का जो क्यूब है वो x का स्क्वायर हुआ, फिर x का पावर 1 हुआ, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म d हो गया, इट मींस x के पावर 0 हो गया। तो यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला x के पावर 2 डिग्री वाला। तो देखो 2 डिग्री में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हम लोग x² के कोफिशिएंट में करते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, 4 × 3 करोगे कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है। इसको जनरली बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड बहुत बार आपको नहीं समझ में आता है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है। ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो 12 आ गया। अब इस 12 का फैक्टराइज हम लोग करते हैं। तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, एंड 3 × 1 = 3। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के नंबर मिले। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के, जिसमें 2 जो है 2 है और 1 जो है 3 है। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके जो आपके कांस्टेंट से ठीक पहले जो साइन होगा वही एप्लीकेशन किया जाता है, ऑपरेशन बोलो उसको। तो अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके माइनस करने पे x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट कितना है, बताओ कितना है यहाँ x का कोफिशिएंट? 1 है। तो 1, अब देखो इन तीनों का अरेंजमेंट ऐसा करो कि माइनस करने पे 1 आए। तो आप इन दोनों को एक साथ लोगे तो ये 4 होगा, इंटू 3 ये 12 आएगा, और 4 - 3 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, इस 1 के जगह पे आपको 4 - 3 लिख देना है। मल्टीप्लाई में x है तो x कर दिए, और बाकी जैसे है एज इट इज उतार देना है इसको।
इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका दोनों को एक्सपेंड करते हैं। दोनों का देखो x का मल्टीप्लाई एक बार 4 में करेंगे, एक बार 3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x²। अब -4 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो -4x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो +3x, और -4 आ गया तो -4 लिख दिए। अब क्या होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ दो टर्म है 3x² - 4x, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप लोग कॉमन ले लेंगे x। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 3x, और यहाँ क्या बचा? -4। क्लियर? अब देखो 2 डिग्री के फैक्टराइजेशन में हमेशा जो कॉमन यहाँ रहता है वही कॉमन यहाँ आता है। ये चीज आप जान जाइए कि जो चीज आपका यहाँ आएगा वही चीज यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो ये 3x - 4 आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या लोगे कि ये सेम चीज आए, तो कहोगे +1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? +1 कॉमन लेंगे। तो देखो अब 2 टर्म है हमारे पास, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? तो कहोगे इन दोनों टर्म्स में 3x - 4 कॉमन है। तो 3x - 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा +1। यही हो गया फैक्टराइजेशन। तो ये 2 डिग्री का फैक्टराइजेशन है। ये जनरली आपके एग्जाम में स्कूल में 2 मार्क्स के आते हैं, तो इसको हमेशा आप लोग प्रैक्टिस में रखिए। ये आप लोग क्लास 8 से ही करना स्टार्ट किए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आपके डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 डिग्री का फैक्टराइजेशन। तो इसको थोड़ा सा हटा दें उधर, इसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसको ला देते हैं इस साइड में। ये 3 डिग्री का फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ करेंगे। थ्री डिग्री का फैक्टराइजेशन बेटा आता है कितने मार्क्स में? 4 to 5 मार्क्स में। तो इसको अच्छे से समझिए, और आपको तो पता ही होगा कि 4 मार्क्स में आने का मतलब कि थोड़ा सा ये लेंदी होगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्लास 9th में जो एक क्वेश्चन सेट किया जाता है उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको वैल्यू रखना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 3 डिग्री के फैक्टराइजेशन में हम लोग फैक्टर ढूंढते हैं। इसका क्या ढूंढते हैं? फैक्टर। ये पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या हम लोग px के इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये px इक्वल टू हो गया 2y³ + y² - 2y - 1। अब इसका एक फैक्टर हम लोग ढूंढेंगे। तो फैक्टर ढूंढने का क्या सेंस बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू को ही फैक्टर कहते हैं। जैसे कोई भी वेरिएबल अगर y है, y इक्वल टू 1 आ गया, तो इसको हम लोग 1 को जीरोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरोज। लेकिन कब? जब इस y की वैल्यू इसमें रखोगे और पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। तो हमको यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हमको कौन कौन सा जीरोज चेक करना है। तो आपको बता दें कि आपके जो सिलेबस में है वो जीरोज में सबसे पहले आप 1 पे चेक करेंगे, फिर -1 पे चेक करेंगे, उसके बाद 2 पे चेक करेंगे, और इस पे भी नहीं आया तो -2 पे करेंगे। इतना 4 नंबर आप रखेंगे तो उसमें से कोई ना कोई नंबर किसी न किसी नंबर पे वो 0 आ जाएगा। इट मीन्स इतने का ही जीरोज आपको क्लास 9th में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से चेक कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कहें कि अगर मैं एट y इक्वल टू 1 लूँ, क्या लूँ? 1 लूँ, तो चेक करो। तो देखो ये हो जाएगा P1। ये कितना हो जाएगा? P1। अब y की जगह 1 रखिए, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 और -1 हो जाएगा। विजिबल तो है बेटा ये। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब कितना होगा? 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2, तो ये 2 लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, माइनस 2 × 2 और -1।
अब देखो ये -1 +1 से गया और 2 -2 से गया, तो कितना आ गया 0। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि y = 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई। ये बात क्लियर है। और जब जीरोज आ जाएगा तो फैक्टर भी आ जाएगा। कैसे फैक्टर आएगा, उसको एक साइड में ट्रांसफर करके। तो देखो अब y = 1 जीरोज है, तो इसको y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो y - 1 इज अ फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फैक्टर। किसका फैक्टर, ऑफ px, ऑफ सॉरी py। तो ये आ गया फैक्टर। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको इसका एक फैक्टर निकालना है, जो कि आपका फैक्टर स्क्रीन पे आ चुका है। अब जब फैक्टर आ गया तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े हो, कोई पूछ दिया आपसे कि बताओ 4 का फैक्टर क्या क्या है, 4 का क्या क्या फैक्टर होता है, तो आप लोग क्या क्या बताते हो, 1, 2 और 4। अच्छा 1, 2, 4 ही इसका फैक्टर क्यों है, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए फैक्टर ऑफ 4 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। तो अब डिविजिबल का सेंस क्या होता है, डिविजिबल का सेंस होता है कि जब आप किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह पॉलिनोमियल इससे डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझना होगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं समझे रहोगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड को। तो चलो इधर डिवाइड करेंगे हम लोग। तो डिवाइड किसमें किसका करेंगे, तो पॉलिनोमियल पी वाई का। तो देखो पी वाई क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y और -1 है। इसमें किससे डिवाइड करेंगे, y - 1 से, क्योंकि यही इसका फैक्टर है, तो y - 1 से इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम लोग डिवाइड करने में ये ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है। इधर फर्स्ट टर्म देखेंगे और इसका भी, जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर का भी हम लोग फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म है y और इस डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 2y³। तो आपको ये देखना है कि y में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 2y³ आ जाए। तो बताओ कितने का मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको एक तरीका बताए थे कि अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो एक दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से निकाल सकते हैं y में किस चीज का मल्टीप्लाई कर दें, वाट कितना आना चाहिए, 2y³। तो देखो वाट का रिप्लाई ये खुद देगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में जब होगा तो y के पावर 1, एक पावर कट गया, कितना आ गया 2y²। कितना आ गया 2y²। इट मीन्स आप इसको कितने बार ले जाएंगे, 2y² बार। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम अब नहीं है, तो 2y² बार जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म देखना है। ठीक है, अब देखो, अब 2y² का इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो 2y² का y में मल्टीप्लाई करोगे 2y³ हो जाएगा, और 2y² का -1 में करोगे तो -2y² हो जाएगा। अब जैसे हम लोग डिवाइड में सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे यहाँ भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्ट करने का, कभी पॉलिनोमियल को अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप तो नीचे की साइन को चेंज करते हैं, आप नीचे की साइन को चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये प्लस में 2y³ है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो +y² प्लस 2y², कितना हो जाएगा +3y²। इज दैट क्लियर। तो यहाँ प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। अब देखो, अब जब दोबारा से ले जाओगे इसको तो जो साइन इसका रहेगा वही साइन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लगा दिया। अब सेकेंड बार में 1 टर्म हम लोग नीचे लाएंगे तो क्या है -2y है। ठीक है, तो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया।
रिमाइंडर हुआ 3y²। अब एक टर्म नीचे ला दिए तो -2y हो गया। अब अगेन वही प्रोसेस करोगे, यहाँ y है, यहाँ 3y² है, y में किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे कि 3y² आ जाए, बताइए। तो देखो 3 आना है इसलिए 3 का तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, और y² लाना है मतलब y का मल्टीप्लाई, तो 3y बार इसको ले जाएंगे आप। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो इसमें करोगे तो 3y², और 3y का -1 में करोगे तो -3y। अगेन क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। अब देखो सब्सट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करोगे, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस होगा। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे देखो -2y + 3y कितना होगा, +y, कितना होगा, +y। तो +y के लिए सिर्फ y हम लोग लिख देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। तो अब यहाँ +y है, इट मीन्स फिर अगेन यहाँ प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इस बार जो बचा हुआ टर्म है इसको लाओ, तो क्या है, -1, कितना है, -1। अब देखो अगेन फिर वही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ y है और यहाँ भी y है, कितनी बार जाएगा, 1 बार में, तो 1 बार में ले जाओ, तो 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो ये y हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करो तो नीचे की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस। देखो प्लस माइनस ये गया और प्लस माइनस ये गया, रिमाइंडर क्या गया, 0। इतनी बात समझ में आई। अब देखो आपका जो कोसेंट है बेटा वो क्या आ गया, 2y² + 3y + 1, ठीक है। अब यहां तक अगर आप कर चुके हैं तो अब आपका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि आप लोग जो तरीका क्लास 5-6 में लगाते थे डिवीजन को चेक करने के लिए, वही यहाँ पर फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या था तरीका, तो हम लोग डिविडेंड जो लेते थे वो डिवीजर का जब मल्टीप्लाई करते थे कोसेंट में तो डिविडेंड आता था, और साथ में रिमाइंडर को भी जोड़ना पड़ता था। यही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो डिविडेंड लिखने के जगह पे आप चाहें तो पूरा ये लिख दें, या फिर आप यहाँ px की जगह py कर लेना, क्योंकि y का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये डिविडेंड क्या हो जाएगा, py = डिवीजर बताइए इसमें क्या है, तो डिवीजर है y-1, तो y-1 यहाँ लिख दोगे, क्या लिखोगे, y-1। कोसेंट बताओ कितना है, तो कोसेंट है 2y² + 3y + 1। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, +1, ठीक है। अब देखो, अब यहां से जो एक क्वेश्चन है आप ध्यान से देखोगे तो अब इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, y-1 का फैक्टराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये अब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब फैक्टराइजेशन किसका करेंगे हम लोग, तो इस 2 डिग्री का पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन जैसा कि पहले क्वेश्चन बताया था वैसे ही करना है। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 का ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि प्लस करने पे कितना है, 3 आए। तो जल्दी से बताओ कितना होगा, तो कहोगे 2 × 1 = 2 और 2 + 1 कितना, 3। तो इसका मतलब इस 3 के जगह पे आप क्या लिखेंगे, इस 3 के जगह पे लिखेंगे 2 + 1 y और +1। इज दैट क्लियर और नॉट, क्लियर है। इसको ऐसे ही आप उतारते चलेंगे तो y-1 साथ में इसके चलते रहेगा, ठीक है। अब देखो अगेन वही प्रोसेस 2 डिग्री वाला, y-1 यहाँ 2y² हो गया, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो 2y और प्लस y का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो y और +1, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए तो y-1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में कितना कॉमन है, 2y, इन दोनों में कितना कॉमन है, 2y, तो 2y कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा y और यहाँ बचा +1। यहाँ भी, यहाँ जो आएगा वहाँ यहाँ भी वही चीज आएगा, तो y +1 यहाँ भी आने वाला है। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन लोगे कि y +1 आएगा, +1।
तो यहाँ पे हम लोग +1 कॉमन दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे y-1 तो रहेगा ही रहेगा, y-1 रहेगा ही रहेगा। साथ में यहाँ देखो, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, y+1, और ये बचा क्या, 2y+1। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ 3 डिग्री। तो आई होप आप लोग को ये दोनों फैक्टराइजेशन 2 डिग्री और 3 डिग्री समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके आइडेंटिटीज बेस का फैक्टराइजेशन होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। धन्यवाद।